बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 25 नवंबर और इस वक्त पाकिस्तान में पीर की शाम के 7 बज रहे हैं और मैं आपके सामने हाजिर हूं लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, तहसीन के आखिरकार चौधरी निज़ामुद्दीन का तमाम जो लगाया हुआ अरेंजमेंट था, फस्तायत थी, रकावटें थी, इम्पेडिमेंट्स थी, खंदकें खोदी गई थी, कंटेनर लगाए गए थे, टीले बनाए गए थे, सफाकी थी, रबर की गोलियां थीं और उसके साथ साथ आंसू गैस था और पता नहीं कौन कौन सा एमुनेशन चलाया गया। उस सब को फेल करते हुए पहला काफिला जो है इस वक्त 7 बजे जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तकरीबन इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो रहा है। आखिरी तमाम रुकावटें हटाकर ये पहला काफिला सदाम तरीन का काफिला है और ये इस वक्त इस्लामाबाद की हदूद के अंदर दाखिल हो रहा है। आप सबको इस चीज़ की मुबारक हो, आगे जो भी रिज़ल्ट निकलता है, लेकिन ये बहुत बड़ी जंग है जो पाकिस्तान की आम आवाम ने लड़ी है और पूरी जो एक तसल्लुत था, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि एक के बाद पीछे दूसरी रुकावटें थी, कंटेनर्स थे कि उनका लामतनाही सिलसिला था। पता नहीं पूरे पाकिस्तान में इतने कंटेनर कहीं हैं भी कि नहीं, कि कहाँ से लाए गए हैं सारे। बहरहाल एक लेयर के पीछे दूसरी लेयर थी, पूरे पूरे ब्रिजेस जो थे वो कंटेनर्स के साथ भर दिए गए थे मट्टी से। पहले खंदकें खोदी गई और फिर मट्टी के टीले बना दिए गए जगह जगहों पर। तो इन तमाम रुकावटों को जब वर्कर्स अबूर करने की कोशिश कर रहे थे तो उन पर रबर की गोलियां, उनके ऊपर और बहुत डिफरेंट किस्म का जो एमुनेशन था वो, और फिर आंसू गैस जो है और वो उसके भी एक्सपायर्ड शेल्स जो थे वो फायर किए जा रहे थे। और इन तमाम मुसीबतों को अबूर करते हुए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और आम पाकिस्तानी इस्लामाबाद की हदूद के अंदर दाखिल हो गए हैं। ये बहुत बड़ा रिलीफ है। आपको शायद अभी अंदाज़ा नहीं होगा, आने वाले वक्तों में ये जो तारीख लिखी गई है बहादुरी की, जुर्रत की, वफादारी की, ये पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएगी। एक तरफ तो ये सिचुएशन है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और भी बताता हूँ। इस्लामाबाद के अंदर जो हमारे तीनों MPs के कैंडिडेट्स हैं वो अब क्या करने जा रहे हैं, इस्लामाबाद के अंदर के मामलात क्या हैं। अहमद फराद जो डटे हुए हैं रावलपिंडी के महाज पर, वो अब क्या करने जा रहे हैं। पिंडी से ओवरऑल हमें क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो एक तरफ तो हम ये खबरें आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले जो आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो आपके सामने रखते हैं। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है अटक का पुल। आपको याद होगा कि जो DPO अटक डॉक्टर गयास नामी एक नटवरलाल थे, जिन्होंने 2 दिन 3 दिन पहले या 4 दिन पहले शायद एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 1 लाख बंदा भी आ जाए तो हम अटक ब्रिज को किसी सूरत क्रॉस नहीं करने देंगे। ना सिर्फ आज अटक ब्रिज क्रॉस हुआ, बल्कि वो तो बहुत जल्दी हो गया। लेकिन एक तरफ तो हदूद जो है अटक की वो अटक पुल से शुरू होती हैं और फिर इख्तिताम उनका थोड़ा सा जो आगे कटी पहाड़ी और उससे भी आगे जो इस्लामाबाद के करीब तक इसकी हदूद है उस तक आती हैं। तो दाखला तो बहुत जल्दी कर लिया था अटक पुल पे, जो उन्होंने चैलेंज दिया था DPO अटक ने, वो सस्टेन नहीं कर पाए थे। बहुत जल्दी हमारे वर्कर्स ने अली अमीन गंडापुर का काफ़िला था जिसमें बुशरा बीबी फ्रंट से लीड कर रही थी, उस काफ़िले ने बहुत जल्दी उन तमाम रुकावटों को हटा दिया था। लेकिन फिर अटक की वो जो तमाम हदूद थी उसमें बहुत जुल्म किया गया वर्कर्स के ऊपर, शेल्स मारे गए, सब कुछ किया गया। लेकिन आखिरकार वर्कर्स ने पुलिस को पसपाई पर मजबूर किया। पुलिस अपना असला, अपनी शर्ट्स, पतलूनें, अपनी पानी के बड़े बड़े टैंक्स और उसके साथ साथ जो गेयर होता है उनका पूरे का पूरा एंटी राइट्स गेयर आप कह लें, वो सब कुछ छोड़ के वहाँ से भागे। जो बहुत सारे मुतद्दद वर्कर्स ने फिर वो गेयर पहना खुद से और वो पानी जो पुलिस के लिए था उसको उन्होंने पिया और वो तमाम चीज़ें हमने होते देखी। उसके साथ साथ उन्होंने जो वहाँ पर बसें खड़ी थी पुलिस की, जो वहाँ प्रिजन वैन्स खड़ी थी, इन्हीं हमारे वर्कर्स को पकड़ के लेके जाने के लिए उन्हीं प्रिजन वैन्स के ऊपर सवारी भी की, सफ़र भी किया वर्कर्स ने और उनके ऊपर DPO के नाम पैगाम भी लिखे कि हम आ गए हैं,
आप जो कर सकते हैं वो हमारा कर लें, हम यहाँ मौजूद हैं। तरह तरह के उसके ऊपर फिक्रे थे, कुछ शायद हम आपको स्क्रीन पर दिखा सकें। तो ये आज की मेजर डेवलपमेंट है। कटी पहाड़ी वहाँ पर एक जगह है जहाँ से बदतरीन शेलिंग की गई, हमेशा की जाती है। जब हम 25 मई 2022 को पेशावर से एक लॉन्ग मार्च लेकर चले थे, तो तब भी इसी कटी पहाड़ी के ऊपर ही बड़ा जोर पड़ा था। तो जब एक दफ़ा ये जो अटक पुल और ये सारा कटी पहाड़ी, ये सारी रुकावटें थी, जब ये हटी तो फिर आगे कुछ भी वर्कर्स के सामने ठहर नहीं सका। और वर्कर्स जो हैं वो फिर तेज़ी से इस्लामाबाद की तरफ कुछ काफ़िले बढ़ रहे हैं, और जैसे मैंने कहा सदाम तरीन का काफ़िला जो है वो आ चुका है। अब अगली खबर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इसी में से निकलती है, वो खबर है आज बुशरा बीबी का इस एहतजाज के अंदर शामिल होना। आप सबको पता है कि बुशरा बीबी जब कल इस एहतजाज में शामिल हुई तो जितना भी पाकिस्तान का मीडिया था, ज़्यादातर ने उसकी ऐसी ऐसी खबरें बनाई कि बंदा हैरान रह रहा है। कभी नंद और भाविज के इख्तलाफ की खबरें बनाई गई, कभी कहा गया कि बुशरा बीबी के पीटीआई के फ़लाँ लीडर के साथ इख्तलाफ हो गए हैं, और कभी कहा गया कि फ़लाँ खुश नहीं है उनके आने पे, फ़लाँ खुश है। एक चीज़ जो कांस्टेंट थी वो ये थी कि चौधरी निज़ामुद्दीन बुशरा बीबी के इस एहतजाज में होने से खुश नहीं थे, और वो किसी ना किसी तरीके से इसे स्कैंडलाइज करना चाहते थे, इस खबर को बुरा बना के पेश करना चाहते थे। अब आप सबको पता ही है कि इमरान खान साहब वाज़े तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि बुशरा बीबी हों या उनकी बहनें हों या ख़ानदान का कोई और फ़र्द हो, उसका सियासत से कोई लेना देना नहीं। तो फिर क्या बुशरा बीबी का इस एहतजाज में शामिल होना दुरुस्त फैसला था या गलत था? मेरी इसमें राय ये है कि बहुत दुरुस्त फैसला था। अब आप पूछेंगे क्यों दुरुस्त फैसला था, मैं बताता हूँ। मैं किसी और का नाम इसलिए नहीं लूँगा कि कोई और दोस्त गुस्सा कर जाएगा, इसलिए मैं हर काम के लिए अब जो अगला ये टॉपिक है इसमें शहबाज गिल का नाम लूँगा। अब आप सोचिए कि शहबाज गिल को इमरान खान साहब ने कोई ओहदा दिया, फिर उनको ज़िम्मेदारी दी कि आपने एहतजाज करना है और आपने ये काम करना है, वो काम करना है। जितने भी दोस्त हैं हम, जो पॉलिटिकल कमेटी है या मेन लीडरशिप है, उसमें मैं किसी और के नाम लेने की बजाय एक दोस्त या 10 दोस्तों के, मैं सिर्फ शहबाज गिल का नाम लेता हूँ। तो शहबाज गिल को जो जिम्मेदारियाँ दी गई थी, अब शहबाज गिल ने दानस्ता या गैर दानस्ता, चाह के या ना चाह के, वो अगर पूरी नहीं की और उनमें कोई कोताही रह गई, तो शायद इसीलिए बुशरा बीबी आज कंटेनर पे खड़ी है। अगर शहबाज गिल अपनी जिम्मेदारियां दुरुस्त तरीके से पूरी करते, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मैं पूरी तरीके से ओनरशिप लेके इमरान खान साहब के लिए दुरुस्त तरीके से मुहिम चला पाता और जो रिक्वायर्ड इसके अंदर एफर्ट डालनी थी, क्योंकि देखें ना, चौधरी निज़ामुद्दीन ने ये जो कब्जा किया हुआ है, ये अब कोई एक दूसरे को डोनट खिला के तो इमरान खान को आज़ादी दिलवाई नहीं जा सकती। चौधरी निज़ामुद्दीन को इससे कोई परवाह नहीं है कि आप प्यार से आकर शहर के बाहर कहीं बैठ जाएं, आप 10 घंटे बैठे रहें, 10 दिन बैठे रहें, वो कहेंगे आ जाओ, बैठ जाओ, थक के वापस चले जाओ, हमें इससे क्या लेना देना। दूसरा तरीका ये कि आप वर्कर्स को मोबिलाइज करके लाते हैं, वो किसी न किसी तरह से मैनेज करके वापस भेज देते हैं, तो वर्कर डीमोटिवेट होता है। चौधरी निज़ामुद्दीन का क्या गया, वो जो कई करोड़ या 1 अरब या 2 अरब या 4 अरब रुपया लगा, वो तो टैक्स पेयर का पैसा गया। तो चौधरी निज़ामुद्दीन गेन कर रहा था, पीटीआई लूज कर रही थी। तो जाहिर है ये शहबाज गिल की कोताहियों की वजह से ही ये अभी तक कामयाबी नहीं मिली थी। अगर शहबाज गिल अपना जो फ़राइज़ थे वो दुरुस्त तरीके से अदा करता, और अगर शहबाज गिल को जो इमरान खान ने टास्क दिया था वो सही तरीके से वो परफॉर्म कर लेता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी और की बात नहीं कर रहा, तो शायद बुशरा बीबी को आज कंटेनर पर खड़े होने की ज़रूरत ना पड़ती, शायद उन्हें एहतजाज में शामिल होने की ज़रूरत ना पड़ती। अब बुशरा बीबी इसलिए शामिल हुई हैं कि मेरी कोताहियाँ हैं। अब जब मेरी कोताहियाँ हैं और उनको पूरा करने के लिए बुशरा बीबी को खड़ा होना पड़ रहा है, क्योंकि ये तमाम की तमाम जो बाजी है ये तो वही लगा सकता है या जीत सकता है जो सर धड़ की बाजी लगाए। अगर कोई सर धड़ की बाजी नहीं लगाएगा तो इसमें से कुछ नहीं निकल सकता, फिर तो नाकामी होगी हर दफ़ा। जो पूरी दिलेरी के साथ अपनी ज़िंदगी की परवाह ना करते हुए जो आगे तक जाएगा वो इसमें से फतह याब होगा। अब शहबाज गिल ने तो इतनी एफर्ट नहीं की। अब शहबाज गिल ने जब नहीं की, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपना नाम इसलिए ले रहा हूँ कि कोई और दोस्त बुरा ना मनाएं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, तो शहबाज गिल अगर एफर्ट करते तो बुशरा बीबी ना होती वहाँ पर, वो घर में बैठती अपनी इबादत करती। उनको तो बामरे मजबूरी आना पड़ा क्योंकि शहबाज गिल परफॉर्म नहीं कर सके अपनी ड्यूटीज़।
और ये मैं किसी एक शख्स की तरफ इशारा नहीं कर रहा अपना नाम लेते हुए, ये मैं हम मजबूरी तौर पर कह रहा हूं कि जो हम इमरान खान के लिए परफॉर्म कर सकते थे तमाम के तमाम हम लोग, नाम सिर्फ अपना इसलिए ले रहा हूं कि कोई दोस्त गुस्सा ना करे, वो हम अगर करते, ये मैंने ट्वीट भी किया जो आपके सामने रखा, मैंने पार्टी लीडरशिप के सामने भी अपना ये बयानिया रखा, और मैंने ये कहा कि अब बुशरा बीबी जो हैं वो कोई रेगुलर, सिर्फ वो ऐसा नहीं है कि वो खान साहब की बीवी हैं, उन्होंने 10 महीने जेल काटी है, उनका भी इस्तेहकाक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सियासत में आ रही हैं, सियासत करना उनका हक है, वो तो इमरान खान साहब ने पॉलिसी स्टेटमेंट दी है, लेकिन इस मूवमेंट का हिस्सा बनना और अपने शौहर को रिलीज करवाना उनका भी हक है। उसके अलावा जो ट्रस्ट डेफिसिट था जी, ये शहबाज ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, ये पहले चला गया, ये बाद में चला गया, तो अब इस तरह की ज़रूरत थी कि जहां पर कोई खड़ा होकर कहे कि मेरी जिंदगी जाती है तो जाए, मैंने वापस नहीं जाना, मैंने अपनी आखिरी सांस तक लड़ना है। और ये काम बुशरा बीबी ने कर दिया कंटेनर पे खड़े होकर। उन्होंने कहा कि मैं अपने आखिरी सांस तक लड़ूंगी, मेरे साथ कोई खड़ा हो या ना हो। इस चीज़ की अशद ज़रूरत थी, इस ओनरशिप की अशद ज़रूरत थी। मैं इमरान खान साहब की ऐसी ओनरशिप नहीं ले सका, या दूसरे दोस्त शायद नहीं ले सके, लेते तो आज जैसे मैंने कहा बुशरा बीबी यहाँ ना होती, वो घर में होती। अब उनको मजबूरन आना पड़ा, तो ऐसे हालात में बाहर से तनकीद होती तो समझ आती, अपने सोशल मीडिया या ऐसे लोग जो अपने हमारी पार्टी से मोहब्बत या उल्फत रखने वाले लोग हैं, उनकी तनकीद की मुझे समझ नहीं आती। बुशरा बीबी पर आपको अगर कोई तनकीद है तो आप इमरान खान साहब से बात कीजिएगा, वो आपको जवाब देंगे। इस वक्त तो इमरान खान साहब को छुड़वाना है जेल से, और बुशरा बीबी आकर अगर खड़ी हो गई हैं और उन्होंने सर धड़ की बाजी लगा दी है, तो हम सबको उन्हें पूरे खलूस नीयत से सपोर्ट करना चाहिए। और जैसे मैं आखिरी बार ऑन द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन कि अगर मैंने अपनी जिम्मेदारियां दुरुस्त तरीके से पूरी की होती तो शायद आज वो वहाँ ना खड़ी होती। तो एक तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो भी दोस्त इसके ऊपर, दोस्त या दुश्मन, तनकीद कर रहे हैं, उनकी करनी बनती नहीं है। ये ला हासिल बात है, स्टूपिड बात है, इसको बार बार नहीं करना चाहिए। बुशरा बीबी का वहाँ होना नीड ऑफ द आर है, और वो बिल्कुल बेहतरीन कर रही हैं। वो होंगी तो जो जज्बा मिल रहा है कारकुन को, जो एक उनकी फैमिली की ओनरशिप है, ये मामला अब आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा और इमरान खान के लिए सहूलत कोई ना कोई निकलती हुई नज़र आएगी। अच्छा जी, अब अगले काफ़िलों का आपको थोड़ा सा बता दें। सदाम तरीन का हमने आपको बता दिया। इसी तरह साउथ रीजन का जो काफ़िला है, उमर अमीन, शाहिद खटक, सालार खान काकड़, इनका भी जो काफ़िला है वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो रहा है या हो गया है, क्योंकि बिल्कुल ये दरवाजे पर हैं तकरीबन। सदाम तरीन का काफ़िला इनसे आगे है, फिर दाऊद शाह का बलूचिस्तान से काफ़िला, वो भी रवां दवा है। और इसी तरीके से जो अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी का काफ़िला है, वो ज़रा थोड़ा पीछे है, लेकिन वो भी आ रहा है। साउथ पंजाब के काफ़िले, इसी तरीके से सेंट्रल पंजाब से जो काफ़िले हैं, थोड़े हैं या ज़्यादा हैं, वो भी आ रहे हैं। एक बड़ी तादाद, लाखों की तादाद में ये लोग जो हैं वो अब इंटर हो रहे हैं इस्लामाबाद में, और इंशाल्लाह जल्द इंटर हो जाएंगे। अब यहाँ पर दो सिनारियोज बन रहे हैं। जो हमें अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है, वो इंफॉर्मेशन तो ये है कि बहुत सारी जगहों से पुलिस हट गई है। अब ये नहीं पता अंदर की बात कि पुलिस ने जवाब दे दिया वहाँ खड़ा होना, या उनको खुद से हटाया गया। ये थोड़ा मेरा तलफ़्फ़ुज़ आज गड़बड़ हो रहा है, माजरत मेरी उस पर। मैं असल में पिछले कई घंटों से सोया नहीं हूँ, मतलब कि पिछले शायद 48 घंटे से मैं दुरुस्त तरीके से सोया नहीं हूँ। और कल मैं सुबह निकला था न्यूयॉर्क जाने के लिए, और तकरीबन कोई 18-20 घंटे सफ़र में रहे लगातार किसी न किसी वजह से, क्योंकि वहाँ एहतजाज करना था, वापस आना था, तो खासी थकावट है। कोशिश कर रहा हूँ रिफ्लेक्सेस मेरे ठीक हों, तो अगर तलफ़्फ़ुज़ कहीं पर आगे पीछे हो रहा है तो उसके लिए मैं थोड़ी सी माजरत आपसे चाहता हूँ। बहरहाल मुख्तसर ये कि ये तमाम के तमाम जो मामला है, अब ये अंदर इस्लामाबाद के अंदर जा रहे हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि जो पुरानी तारीख़ है इस्लामाबाद की, जैसे ही पहला काफ़िला दाखिल होता है तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो आवाम होती है वो उमड़ आती है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत जल्द आवाम उमड़ आएगी। आमिर मुग़ल जो इस्लामाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं, जीत भी गए थे फार्म 45 पे, उन्होंने अब इस्लामाबाद रावलपिंडी से अपील की है कि फौरी तौर पर बाहर निकलें, और निकलना चाहिए भी। हमारी भी आपसे अपील है। ये तमाम लोग जो आ रहे हैं, ये आग का दरिया अबूर करके आ रहे हैं। ये आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं। इनमें ये लोग बड़े मुश्किल नामुसाद हालात में
आप ज़रा गौर कीजिए कि ये पिछले 36 से 48 घंटों से, कोई 48 से भी कई ज़्यादा हैं, अगर आप सदाम तरीन की बात करें, काकड़ की बात करें, दाऊद शाह काकड़ की बात करें, या सलार काकड़ की बात करें, या हलीम आदल शेख की बात करें, ये तमाम लोग तो अब मेरा ख्याल है 72 आवर से निकले हुए हैं। इनमें से बहुत सारे दोस्त सोए नहीं हैं, रेस्ट नहीं की, खाना नहीं खाया, मुनासिब पानी नहीं मिला, शेलिंग हुई है। तो मैं इस्लामाबाद के शहरियों से दस्त बदस्त अपील करूंगा कि आपके घर में जो भी मौजूद है, रूखी सूखी, आपके घर में सूखी रोटियां भी हैं, शर्माइए मत। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने धरनों में काम किया है, देखा है। आपने ये नहीं शर्माना कि मेरे पास सूखी रोटी है या क्या है। लोगों को भूख लगी हुई है, लोग बहुत थके हुए हैं जो इस टाइम दाखिल हो रहे हैं इस्लामाबाद में। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि पानी, अगर आपके पास घर में पानी की बोतलें नहीं हैं तो बराए मेहरबानी पानी उबाल लें चूल्हे के ऊपर, और ताकि वो उनके उनके पेट ख़राब ना हो जब वो सफ़र कर रहे हैं, तो हो सकता है ऐसा। तो पानी बेशक खुद से बोतलों में भर लें, साफ़ पानी उबाल के पानी लेकर जाइए। घर में जो भी आपके पास मैसर है, किसी के घर में को खुश्क मेवा जात हैं, चने हैं, कुछ भी मौजूद है आपके पास जो वो इमीडिएटली खा सकें, वो आप ज़रूर उनको वेलकम कीजिए, उनको ये चीज़ें दीजिए कि वो आप ही की जंग लड़ रहे हैं। जब वो इस्लामाबाद में दाखिल हो रहे हैं तो उनका हीरोइक वेलकम कीजिए। जैसे हीरोज़ को खुश आमदीद कहा जाता है, उनको बिल्कुल वैसे खुश आमदीद कहिए। बड़ी लंबी जंगो जदल के बाद वो इस्लामाबाद में दाखिल हो रहे हैं। अब इस्लामाबाद में आपने चौकन्ने भी रहना। ये आपको वीडियो दिखा रहे हैं, ये पता नहीं क्या दबा रहे हैं ज़मीन के अंदर 3 मशकूक लोग। तो इस्लामाबाद के अंदर कोई और झूठा सच्चा 9 मई बनाने की कोशिश ना की जाए, किसी बिल्डिंग को आग लगा के। खैर अब आवाम मानेगी नहीं, आवाम को इनके सारे चरित्रों का पता है अब। लेकिन बहरहाल फिर भी आपने एक तो नज़र रखनी है कि ये कोई ऐसी कार्रवाई ना करने की कोशिश करें। मोहतात रहना। मुझे लगता नहीं कि आप ऐसी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि जो अंदर से ज़राए, मेरी कुछ सीनियर जर्नलिस्टों से बात हुई, उन्होंने बताया है कि कई जगहों से पुलिस हट गई है, वहाँ रेंजर लगाएगी और थोड़ी देर के बाद वहाँ से रेंजर्स भी हटी है। इसीलिए आपने देखा कि जब आखिरी रुकावटें हटी हैं तो फिर उसके बाद आगे कोई रुकावट थी नहीं। तो यकसुई, मेरी किसी से बात हो रही थी, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट से, उन्होंने कहा कि इस दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट की और जो रजीम है, जो हुकूमत है, उनकी वो यकसुई नहीं है। दे आर नॉट ऑन वन पेज इन दिस थिंग। ये अपना कॉन्फिडेंस और कंपोजर लूज़ कर गए। उनको शायद जितना बड़ा नंबर आ रहा है वो उनको बहुत खौफ दे रहा है। और इसमें जो बहुत ही एक तगड़ा फैक्टर है वो बुशरा बीबी की स्टेटमेंट्स हैं कि मेरी जान जाती है तो जाए, मैं अपनी आखिरी सांस तक वहाँ लड़ूंगी और वापस नहीं जाऊंगी। अब क्योंकि उनकी एक फैमिली मेंबर है, ओनरशिप है इस सारे कॉज की, वो लड़ने मरने को तैयार हैं। लड़ने मरने का मतलब ये नहीं कि वो हमला करना चाहती हैं, वो तो पुरअमन ही है, लेकिन अगर उन पर हमला होगा तो वो जुल्म सहने को तैयार हैं, वहाँ से जाने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ हमें इतलात ये हैं, क्योंकि आज मुलाकात भी हुई है बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर की। अब पार्टी हवाले से तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि हमें ब्रीफ नहीं किया गया पार्टी हवाले से किसी किस्म का इन मुलाकातों के ऊपर। जब ये मुलाकात करके दोनों निकले हैं तो जो मीडिया ने इनसे सवालात किए हैं उस पर जो जवाबात आए हैं वो मैं आपको बता सकता हूं कि उसमें उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बताई। लेकिन जो इंडिपेंडेंट मीडिया बता रहा है, जो ज़राए बता रहे हैं, वो ये हैं, ज़रूरी नहीं कि इन्होंने जाके ये पैगाम दिया हो। इंडिपेंडेंट मीडिया और जो ज़राए बता रहे हैं वो जनरली बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को ऑफ़र है कि उन्हें बनी गाला में शिफ्ट कर देते हैं, सब जेल बनाकर, और जो दूसरे कैदी हैं उनमें से चंद कैदी छोड़ने का भी प्लान है। मेरा इस पर तज्जिया ये है कि इनके ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई कोर्ट ऑर्डर ना हो, क्योंकि इनका क्या है, बनी गाला लेके जाएं, सब जेल बनाकर, और कल को फिर वापस ला के जेल में डाल दें। ये सिर्फ आपसे एहतजाज मुलतवी करवाएं, तो इन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं लगातार। और दूसरा, कैदी जो इन्होंने छोड़ने हैं चंद, वो भी बाद में फिर पकड़ के अंदर दे देंगे किसी और। तो ये मोमेंट है, आप इस टाइम तगड़ी पोजीशन में, अवाम आपकी निकली हुई है, ये बार बार वक्त नहीं आता। इसलिए मेरा तज्जिया ये है कि तगड़े तरीके से नेगोशिएशन करनी चाहिए। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं पर भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। मुल्क व कौम के लिए जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी बनती है होनी चाहिए, लेकिन 3 चीज़ें हैं। 8 फरवरी का लूटा हुआ मैंडेट वापस मिले, बेगुनाह तमाम कैदी इमरान खान समेत फौरी रिहा हों, और जो मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के ऊपर डाका मारा गया उसको वापस किया जाए। इन तीनों चीज़ों पर कोई कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। और भी बहुत सारी खबरें हैं जो आपके सामने रखना चाहता था। और बुशरा बीबी का एक ये भी पैगाम है
कि जो कल नहीं निकल सके या आज नहीं निकल सके वो फौरी तौर पर निकलें, अभी निकल सकते हैं तो निकलें, कल सुबह निकल सकते हैं तो निकलें और वो आएँ, क्योंकि ये अब लंबा अरसा ये सब कुछ जो है वो चलने वाला है। बहरहाल अच्छी बात यह है कि मियाँ वाली का काफ़िला हो भले, या पंजाब के दूसरे काफ़िले हों, हारूनाबाद का काफ़िला हो, सिंध का काफ़िला कच्चे के इलाके से गुजर के इस्लामाबाद के करीब पहुंचा हुआ है, तो अब ये तमाम काफ़िले जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर हैं। ये अभी तक की अपडेट थी। मैं आपके सामने अब से चंद घंटों के बाद दोबारा अपडेट रखूँगा, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर ये काफ़िले दाखिल हो रहे हैं। जो भी सिचुएशन होगी वो आपके सामने रखूँगा। जुड़े रहिए यहाँ पर हमारे इस मैं ये कहूँगा हमारे या दूसरे जितने भी दोस्त आपको ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स हों भले ट्विटर के चैनल्स हों, जहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जहाँ से आपको पता हो कि कम अज़ कम आपको इंडिपेंडेंट या अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगी, मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।